दोस्तों नमस्ते। आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल और मैं हूं रामजी तिवारी। आपके साथ आपका पसंदीदा कार्यक्रम किताबों की दुनिया लेकर मैं फिर हाजिर हूं। दोस्तों आज हम लोग जिस एक किताब के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में है। और नेहरू के बारे में जब मैं कहता हूं तो हमारे जहन में जो दो विपरीत तरह की छवियां आज के समय में उभरती हैं। एक, उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, और दूसरा जो आज के दौर में हम देखते हैं कि उन्हें बहुत तरह से लानते मलानते भी की जाती हैं और तमाम तरह की समस्याओं के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। जो उन्होंने किया उसके लिए भी और जो उन्होंने नहीं किया उसके लिए भी एक तरह से वो सॉफ्ट और इजी टारगेट भी नज़र आते हैं। तो इन दोनों छवियों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण किताब आई है जिसके लेखक हैं पीयूष बबेले, नेहरू सच और मिथक। तो वो किताब इन सब सारी चीज़ों को, इन सब सारे जालाओं को साफ करती है। किताब राजकमल से है, अंग्रेजी और हिंदी में, पहले अंग्रेजी में थी अब हिंदी में भी आई है और राजकमल प्रकाशन से छपी है। करीब 300 पृष्ठों के आसपास की किताब है और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विचारोत्तेजक है। और पीयूष बबेले ने मैं कहूँगा आपसे कि एक बहुत अच्छा काम किया है कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो नेहरू के जरिए ही, एक तरह से नेहरू क्या सोचते थे उन सब सारी चीज़ों पे, उसी पे फोकस करके किताब को रखा है। मसलन आप गांधी को लीजिए, उस समय के तमाम बड़े चरित्रों को लीजिए। गांधी हैं जिसमें सरदार पटेल हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, आप मौलाना आज़ाद हैं, मोहम्मद अली जिन्ना हैं, भगत सिंह हैं, तमाम जो क्रांतिकारी और साथी हैं। और उसके अलावा जो तमाम तरह की चीज़ें हैं, तमाम तरह के आंदोलन हैं, तमाम तरह की बहसें हैं, कांग्रेस के भीतर की बहसें हैं, कांग्रेस के बाहर की बहसें हैं, उन सारी बहसों पे नेहरू ने उस समय क्या कहा था और नेहरू का उस समय क्या स्टैंड था। तो उन सारी चीज़ों को उन्हीं स्टैंड से और उन्हीं आर्काइव से एक तरह से उस बात को बहुत लिया है उन्होंने और कोट करते हुए उस किताब को लिखा है। तो इसमें जैसे कोई बात कही जाती है आज के दौर में कि नेहरू ने ऐसा कर दिया, नेहरू ने वैसा कर दिया, और नेहरू ने ये कहा, नेहरू ने वो कहा, और व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं। तो पीयूष बबेले का इस मामले में काम जो है बहुत बढ़िया है कि उन्होंने जो उनके पूरी आर्काइव है, पूरी जो एक तरह से लिखी हुई जो चीज़ें हैं जो एकदम इतिहास में दर्ज हैं और जो प्रामाणिक रूप से दर्ज हैं, वहाँ से नेहरू को उद्धृत किया है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उनके बीच जो पत्राचार होते हैं, नेताजी उन्हें क्या कहते हैं और नेहरू उन्हें क्या कहते हैं, गांधी के बारे में क्या है, पटेल और नेहरू के बारे में जो बहुत सारा विवाद खड़ा किया जाता है उसमें नेहरू क्या कहते हैं पटेल पे और पटेल क्या कहते हैं नेहरू पे। आप मित्रों पाएंगे कि जो बहुत सारी आज की चीज़ों को जो फैलाया गया है उसमें बहुत सारी चीज़ों का कोई आधार नहीं है जब नेहरू पे ये इस किताब को हम पढ़ते हैं। और उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू का पूरा योगदान, लगभग हम सब जानते हैं कि 8 से 10 साल तक उन्होंने जेल में बिताए, एक बड़ा समय उन्होंने जेल में बिताया। और वहाँ से जिस तरह से आंदोलन को उन्होंने देखा और जो उनकी कमियां भी रहीं वो भी इस किताब में कई मामलों में बेहतर तरीके से दर्ज हुई हैं। आज़ादी के बाद अंबेडकर के साथ उनके जो रिश्ते थे, आज़ादी से पहले उसके बाद भी, और बहुत सारे लोगों को अपने मंत्रिमंडल में लेना, कैसे देश का निर्माण करना है, उद्योग धंधों का कैसे विकास करना है, कैसे एक राष्ट्र को प्रगति के रास्ते पे भी लेके जाना है, जो पूंजी जिसमें चाहिए थी और जो समाजवादी मॉडल है उसके साथ भी चलना है। 2 ब्लॉक बने हुए हैं दुनिया में, उन दोनों ब्लॉकों में किसी एक के पक्ष में नहीं जाना है और दोनों के साथ मिल के चलना है, उसके बीच पिसना भी नहीं है। इन सब सारी चीज़ों पे जब इस किताब को हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि नेहरू के साथ जो आज हो रहा है और नेहरू को जिस तरह से आज मिसकोट किया जाता है, नेहरू को जिस तरह से आज लांछित किया जाता है, वो उनके साथ भारी अन्याय है। जाहिर सी बात है कि वो लगभग 15-17 साल प्रधानमंत्री रहे हैं और अगर हम 1947 से ही जोड़ते हैं, एक तरह से कहिए तो 46 से ही, तो 64 में उनकी मृत्यु होती है, तो वो पीरियड जो है वो करीब 18 सालों का होता है। तो एक बड़ा हिस्सा उन्होंने शासन किया है, तो 18 सालों का पीरियड रहा है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आई हैं। देश उस समय विभाजन के दौर से गुजरा है, आज़ादी भी मिली है, नव निर्माण की भी समस्या आई है, संविधान निर्माण की भी समस्या रही है,
और एक तरह से देश चलना शुरू किया है। तो आप उन सब चीज़ों को अगर आप देखें और याद करें तो कैसे फाउंडेशन एक देश की दी जाती है, इसमें जो नेहरू का योगदान है वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। किताब उस हिस्से में खास करके महत्वपूर्ण है जिस हिस्से में आज के दौर में नेहरू को पटेल के सामने खड़ा कर दिया जाता है, नेहरू को सुभाष चंद्र बोस के सामने खड़ा कर दिया जाता है, नेहरू को जिन्ना के सामने खड़ा कर दिया जाता है, नेहरू को क्रांतिकारियों के सामने खड़ा कर दिया जाता है और दिखाया जाता है कि ये जो देश में जितनी तरह की समस्याएं हैं, चाहे वो कश्मीर की समस्या हो, चाहे वो और तरह की समस्याएं हो, उसके सबके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं। मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन इस किताब के बारे में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यदि आप नेहरू को थोड़ा ठीक से समझना चाहते हैं, उन्होंने जो किया, उनकी जो कमियां और बेसी दोनों चीज़ों को अगर आप समझना चाहते हैं और एक तरह से प्रामाणिक रूप से समझना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब है। नेहरू सच और मिथक, पीयूष बबेले ने लिखी है, राजकमल से आई है और एक विचारोत्तेजक किताब और बहुत सारी चीज़ों को साफ करते हुए, खास करके जिन चीज़ों को आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आज के दौर में पढ़ते हैं और जो आपको एक तरह से दिग्भ्रमित करती हैं, मैं कहता हूं कि नेहरू के प्रति एक तरह से आपके मन में बहुत कटुता भरती हैं, उन सब सारी चीज़ों पे आपकी चीज़ें साफ होंगी, आपके जाले साफ होंगे और आपको नेहरू को समझने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो ये किताब नेहरू सच और मिथक पीयूष बबेले की राजकमल से आई है और मेरा रिकमेंडेशन है कि ये किताब को आपको पहली फुर्सत में पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी किताब है, नेहरू को समझने में काफ़ी मददगार और उस दौर को भी समझने में मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक आपके लिए सहायक हो सकती है। तो दोस्तों, आज की किताब थी नेहरू सच और मिथक। हम अगले हफ्ते किसी और किताब पे आपसे बात करते हुए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।